पिछले चुनाव के समय हमको याद पड़ता है कि बाबू साहब का जिक्र कभी इन लोगों ने किया था राजद की ओर से, तेजस्वी यादव बाबू साहब। वो बाबू साहब बोलने का उनका अंदाज कुछ माने बाबू साहब 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान। हाँ, तो उस समय बोला था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वो बाबू साहब के बोलने के कारण कहीं ना कहीं जो है सो उसका वोट पर इक्वेशन गणित जो है सो बिगड़ गया। देने लेने की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी मंशा को दर्शाता है कि आरजेडी किस तरह से ये जो सवर्ण समाज है तो उससे कहीं ना कहीं उस पर उतना भरोसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बात A to Z की बात करते हैं महागठबंधन, A to Z माई बाप, तो यह फिर आप उसी ट्रैक पर, उसी अपने पुराने आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी पर आप जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कभी MY करते थे तो फिर जो है सो तो उस पर आप जा रहे हैं, फिर MY भी आपके साथ मजबूती के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब कहीं ना कहीं यह बेहतर अच्छा माने साइन पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, अलायंस के लिए भी नहीं होता है। और ख़ास करके आप जो आपकी पार्टी की धरोहर थी, आपके पार्टी में जो रघुनाथ झा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, शिवानंद तिवारी जैसे कद्दावर नेता अभी भी हैं आपके साथ में, तो यह मनोज झा हैं, तो आप फिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। क्या राष्ट्रीय जनता दल को राजपूतों से मोहभंग हो गया है और भूमिहारों पर भरोसा है? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2019 के चुनाव में राजपूत समाज को 3 सीट आरजेडी ने दिया था, लेकिन इस बार मात्र 1 सीट सुधाकर सिंह को बक्सर से दिया है। और भूमिहार समाज को, जो कि 2014 और 19 में एक भी सीट नहीं मिला था, 24 में 1 सीट वैशाली, जो कि रघुवंश प्रसाद की सीट हुआ करती थी, वो अब मुन्ना शुक्ला को दिया गया है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, क्या राजद को राजपूतों से मोहभंग हो गया और भूमिहारों पर भरोसा हो गया है? देखिए, निश्चित रूप से राजद जो इस बार राजपूत समाज, बाबू साहेब जिसको कहते हैं, उनसे इस बार कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ रहा है। जो टिकट का जो आवंटन हुआ है कि एकमात्र बक्सर सीट, वह भी जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जगदानंद सिंह पहले भी वहाँ से बक्सर से लड़ते रहे हैं, उनके पुत्र को दिया गया है। तो या और कहीं पर भी सीट में आप देखिए उठा करके, जो शिवहर में देख लीजिए, शिवहर में भी नहीं दिया। आप वैशाली देख लीजिए, वैशाली में अमूमन लड़ते रहे हैं ये लोग। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में भी कांग्रेस के पास में भी रहता था, तो कांग्रेस से भी वहाँ से लोग लड़ते रहे, वहाँ से भी नहीं दिया। तो औरंगाबाद की सीट में भी देख लीजिए क्या जद्दोजहद हुई। तो वह सब जो परंपरागत सीट रही, जो राजपूत जिस पे लड़ते थे, उस पर भी इस बार नहीं दिया। एकमात्र बक्सर को ये जो आपको वहाँ पर दिया है, तो यह सही बात है कि इस बार जो है सो और देखिए वैशाली में क्या किया। वैशाली में इस बार जो है सो मुन्ना शुक्ला को वहाँ से, एक भूमिहार समाज के हैं, मुन्ना शुक्ला को वहाँ पर लगाया। ठीक है, वो लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वैशाली में वह सीट वहाँ पर आप कहीं दिए मुन्ना शुक्ला को, तो राजपूत को किसी दूसरे जगह पर देते, शिवहर पर देते या कहीं औरंगाबाद में। तो यह कहीं से नहीं दिखाई पड़ा। और ये कौन सा ये सोशल इंजीनियरिंग किए हैं। और देखिए ब्राह्मण को भी देखिए नहीं दिए हैं। 14 में 1 सीट दिए थे और 19 में भी नहीं दिए और फिर 24 में भी नहीं दिए। वही कह रहे हैं कि तो आप देख लीजिए 2014 में क्या रघुनाथ झा को मिला था, तो उसके बाद से आप कहीं पर भी देख लीजिए ब्राह्मण को लिस्ट में है ही नहीं है। 14 के बाद 19 में भी नहीं, 2024 में भी नहीं। तो यह कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है कि यह, अब देखिए 2014 में हम लोग क्या कहता है आपका खाता। वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह, महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह, बक्सर से जगदानंद सिंह, तो 3 2014 में मिला था। और 2019 में जो है सो आप देख लीजिए, बक्सर से जगदानंद सिंह, महाराजगंज से रणधीर सिंह, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, 3 उसमें भी मिला था। तो 14 में आप देखिए क्या था, और आप देखिए 19 में क्या था, इस बार 24 में क्या है। ये तो सब राजपूत के साथ में कौन सा हो रहा है। हमको लगता है कि देखिए, एक बार पिछले चुनाव के समय हमको याद पड़ता है कि बाबू साहब का जिक्र कभी इन लोगों ने किया था राजद की ओर से, तेजस्वी यादव बाबू साहब।
वो बाबू साहब बोलने का उनका अंदाज कुछ, माने बाबू साहब का 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान। हाँ हाँ, तो उस समय बोला था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वो बाबू साहब के बोलने के कारण कहीं ना कहीं जो है सो उसका वोट पर इक्वेशन गणित जो है सो बिगड़ गया था। तो वो हमको लगता है कि इसलिए लगता है कि उसी के कारण बाबू साहब को नहीं मिला, या बाबू साहब से नाराज़गी है, क्या माजरा है यह तो वही बताएंगे। और जिस तरह से अभी आरजेडी में जो है सो जो हाल के दिनों में जो पाला बदल जो हुआ, पाला बदल के मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जो इधर से उधर हुआ, तो उसमें भी कुछ नाराज़गी होगी राजपूत समाज से आरजेडी को, तो वह सब दिखाई पड़ रहा है। उसी के कारण लगता है इस बार राजपूत को भी, ब्राह्मण को भी जो है सो कट साइज, ब्राह्मण तो खैर 0/0 कर दिया गया, लेकिन राजपूत को एक ही सीट दे करके उनको संतोष करने के लिए कह दिया गया। या तो ये भी हो सकता है कि जब राजपूत समाज पर आरजेडी ने भरोसा किया, 2014 में वैशाली सीट रघुवंश बाबू को दिया हार गए, 19 में दिया हार गए, महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह को 14 में दिया हार गए, उनके पुत्र को दिया रणधीर सिंह को 19 में, वो भी हार गए। तो जो महाराजगंज का सीट है इस बार कांग्रेस के खाते में चला गया, और कहा जा रहा है कि किसी ब्राह्मण या भूमिहार को वहाँ कांग्रेस टिकट देने वाली है। और इधर वैशाली में भी फिर भूमिहार समाज को आरजेडी ने टिकट दे दिया, सिर्फ एक जगदानंद सिंह के पुत्र को बक्सर में दिया। हार के कारण तो नहीं है आरजेडी ने ये फैसला लिया है। यह भी हो सकता है, देखिए यह भी फैसला, देखिए अभी निर्णय हो सकता है, लेकिन अब दूसरी सीट जैसे इंडिया ब्लॉक में आपको, जैसे महागठबंधन में आप हैं, ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तो कम से कम उसको औरंगाबाद में जो राजपूतों का गढ़ है वहाँ पर उनको जो है सो इंडिया ब्लॉक से बात करके एडजस्ट करके वहाँ पर करना, देखिए करना तो आप ही को है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप ही हैं, क्षेत्रीय दल आप ही हैं, आप जो चाहते हैं सो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है सो ब्राह्मण की भी सीट की कटौती कर रहे हैं, राजपूतों को भी इधर सुधर कर रहे हैं, आप भूमिहार को दीजिए, उससे कहाँ परहेज है। इससे थोड़ी कहा रहा है कि एक ही सीट आप अपने अलायंस में, आप एक ही सीट भूमिहार को दीजिए खाली वैशाली, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये सवाल ये है कि आप 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, ये कौन कह रहा है कि नहीं दीजिए। अरे कई सारी सीटें हैं जहाँ पर आप दे सकते हैं भूमिहार को, नवादा में भी दे सकते हैं, जहानाबाद दे सकते हैं, तो यह देने लेने की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी मंशा को दर्शाता है कि आरजेडी किस तरह से ये जो सवर्ण समाज है, तो उससे कहीं ना कहीं उसको उस पर उतना भरोसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बात को हम, इस बात के लिए जो सूची देखिएगा उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो सो सवर्ण समाज पर उतना भरोसा, उतना यकीन नहीं कर पा रही है। क्योंकि अब देखिए राजपूत को भी देखिए किस तरह से कट साइज किया गया, भूमिहार को भी देखिए वो लास्ट मोमेंट में मुन्ना शुक्ला को वैशाली से दिया गया। तो एकमात्र बिहार में एक ही सीट है भूमिहार के लिए वैशाली, राजपूत के लिए एक ही सीट है बक्सर, ब्राह्मण के लिए कोई सीट नहीं है बिहार में। यह तो सवाल जनता पूछ रही है, हम और आप थोड़ी पूछ रहे हैं। अब राजपूत समाज को भी आरजेडी से मोह भंग हो जाएगा। कहा जाता था कि जो शाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ जगदानंद सिंह के कारण जो राजपूत समाज है वो आरजेडी को वोट करते थे, तो क्या इस बार राजपूत समाज मोह भंग कर लेंगे आरजेडी से? नहीं, देखिए वो मोह भंग करने की बात नहीं है, यह एक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। जो मैसेज जाना चाहिए किसी भी पार्टी, किसी भी दल को, आप सबको साथ लेकर के चलिएगा, तभी आप बड़ा गोलबंद कर सकेंगे, बड़ा एक छतरी बना करके आप कहीं टारगेट पर हिट कर सकिएगा। तो यह जो है सो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आप जब इनसे परहेज करिएगा तो आपसे यह भी परहेज करेंगे। तो यह परहेज, और यह जो, ये तो A to Z की बात करते हैं महागठबंधन, A to Z, माई बाप, तो यह फिर आप उसी ट्रैक पर, उसी अपने पुराने आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी पर आप जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कभी MY करते थे, तो फिर जो है सो तो उस पर आप जा रहे हैं, फिर MY भी आपके साथ मजबूती के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब कहीं ना कहीं यह बेहतर, अच्छा माने साइन पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, अलायंस के लिए भी नहीं होता है। और ख़ास करके आप जो आपकी पार्टी की धरोहर थी, आपके पार्टी में जो रघुनाथ झा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, शिवानंद तिवारी जैसे कद्दावर नेता अभी भी हैं आपके साथ में, तो यह मनोज झा हैं, तो आप फिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? तो यह सब कुछ न कुछ तो दूर तक ये मैसेज, देखिए मैसेज बहुत दूर तक जाता है। तो यह अगर यदि बैकडोर एंट्री से, राज्यसभा से, MLC से जाना हो, आना हो, वह अलग विषय है, लेकिन जनता के आप मैदान में जाएंगे तब आपको कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वोट से आपको आने में बहुत परेशानी होगी फिर।
कुल मिलाकर कहा जाए तो राजपूतों से आरजेडी को मोहभंग हो गया और भूमिहारों पर वो भरोसा कर रहे हैं। इनका भूमिहारों पर भरोसा करने का फायदा आरजेडी को क्या चुनाव में मिलेगा? देखिए, एक सीट तो मुन्ना शुक्ला को मिला है, उसमें आप कैसे कह लीजिएगा कि भरोसा किया? अरे एक सीट दिए तो एक सीट तो राजपूत को भी दिए, तो वह भरोसा करने की बात नहीं है। वो देखिए, ऐसे तो वो एमएलसी में भी कई एमएलसी को भूमिहार से जितवा करके लाए हैं, तो वह नहीं आरजेडी के टिकट पर जीते हैं, वह बात नहीं है। देखिए, यहाँ प्रतिनिधित्व की बात होती है। आप लोकसभा में आप जो सबको सीट दे रहे हैं, तो हर समाज को कुछ न कुछ तो कम से कम 2-3 जो जगह बनती है वहाँ उस जगह पर आपको देना चाहिए। यह हमारे कहने का मतलब है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तो मंत्री भी बनाए मास्टर कार्तिक को महागठबंधन की सरकार में, वह हम उससे हमको कोई बात नहीं। बात है कि जो प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, तो जब तक आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं आपका आएगा, तो समाज में एक मैसेज बेहतर नहीं जाता है कि देखिए फलना जात के, फलना समाज से, फलना वर्ग से इस बार इसका प्रतिनिधित्व ऐसा है, इतना ही है। तो यह मैसेज नहीं जाएगा, गुड मैसेज नहीं जाएगा, जो कि संदेश ही मैसेज जाता है। मैसेज जाएगा तभी जो है सो वोट भी वो परिणत होता है और वो चेहरा बन करके आपके पार्टी के दल का बड़ा चेहरा बन करके निकलते हैं। तो ऐसे में वह एक दिखाई पड़ रहा है जो हमारी समझ से उचित नहीं है। चलिए, तो वैशाली का परिणाम क्या आता है 4 जून को पता चलेगा। मुन्ना शुक्ला पर आरजेडी भरोसा किया है, तो क्या वैशाली में 14 और 19 के चुनाव हार गए थे आरजेडी, वो अब 24 में जीत कर पाएंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।